एक्चुअली 6,800 रुपये का ये सामान है। 6,800 इंडियन रुपीस उसका इतना सामान आया। ठीक है, तो आप देख लेना ये सस्ता है या महंगा है, आपके हिसाब से मेरे को बताना। तो ये अभी तक का है, अभी लंच लूँगा, इनको पहले सामान को मैं रख दूंगा प्रॉपरली। लंच लेके फिर शाम को, जैसे मैंने आपको बताया था, वैक्यूम करना है, साफ सफाई करनी है। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं। क्या हाल है भाई लोगों, आशा है सब अच्छे सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हो कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सुस्ताया हुआ हूँ। और उसका कारण है कि आज है मंडे, आज है ईस्टर। सो हैप्पी ईस्टर सबसे पहले सबको। और आज सुस्ताना इसलिए हो रहा है, लेजीनेस इसलिए हो रही है कि आज का जो क्लाइमेट है बहुत ही घटिया है। एकदम बादल छाए हुए हैं, बारिश गिरी हुई है, हवा बहुत चल रही है। और जो पतझड़ का सीज़न बोलते हैं ना, फॉल ऑटम, तो ऑटम शुरू हो गया है। तो ऐसा ही रहेगा अब तो, बहुत ही डिप्रेसिंग सा अंधेरा हो जाता है और हवा बहुत चल रही है। देखो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको, पत्ते उड़ उड़ के आए हैं, ये देखो। तो ये सब उसकी वजह से कि विंडी है, बारिश कर रही है, देखो बादल छाए हुए हैं। तो पूरा अंधेरे सा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बोरिंग सा लगता है। और स्पेशली जब ब्राइट एंड सनी होता है ना, तो वो अच्छा लगता है। तो एनीवेज, तो सुस्ता रहा हूँ। आज भी छुट्टी थी, कल भी मैंने एक छुट्टी एक दिन के लिए के रखी, लेकिन कहीं गया नहीं बाहर। और कल मैंने जो बात किया था कि न्यूजीलैंड में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सेफ नहीं है। तो एक और चीज़ है, आज हम वो टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, गवर्नमेंट हेल्प करती है क्या, तो उसके आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अंदर। एक और चीज़ भाई, सॉरी, कल कल मैंने प्रॉमिस किया था कि वैक्यूम करूंगा शाम को, तो नहीं किया। शाम को ऐसी इच्छा हुई कि आज सवेरे करूंगा, और आज सवेरे ये इच्छा हुई कि शाम को करूंगा, और अभी शाम को भी इच्छा नहीं हो रही है। तो वैसे का वैसा ही है, जैसे कल आपको दिखाया था, वही कचरा पड़ा हुआ है। और बढ़ावा हो गया थोड़ा, जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगाया था। और पता नहीं यार, तंग आ गया इस समय। तो ये है लाइफ। देखा कि अगर आप फॉरेन में हो तो ये फॉरेन की रियलिटी है। तो चलिए अपने टॉपिक पे मिलते हैं कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो क्या गवर्नमेंट हेल्प करती है। लेट्स सी। हाँ जी भाइयों, तो मैं घर पे अंदर वापस से आ गया। बाहर तो बारिश हो रखी है, और अभी पता है कितना बजा है, अभी बजा है 5:30 शाम के, और अंधेरा हो रखा है। तो ऑलरेडी मैंने लाइट वाइट चालू कर दिया अंदर। तो ये है यहाँ पे जब विंटर होता है ना न्यूजीलैंड में, तो आई डोंट लाइक विंटर, क्योंकि मुझे ब्राइट और सनी और लॉन्ग हॉट डे होता है ना, वो अच्छा लगता है। एनीवेज, तो कल हमने जो बात किया वो किया कि न्यूजीलैंड या जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड या जापान, तो ऐसी सब कंट्रीज में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। आज आपके पास जॉब है, कल वो आपको बाय बाय टाटा भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ तो क्या गवर्नमेंट मदद करती है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की, और ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दूसरी कंट्रीज का दूंगा। तो स्टार्टिंग जैसे अमेरिका है या जापान है, तो वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी आईडी है और जो वहाँ के रेजिडेंट है, तो गवर्नमेंट कुछ उनको मदद करती है। क्या करती है वो मुझे नहीं पता। तो वैसे ही न्यूजीलैंड में क्या है कि अगर आप रेजिडेंट हैं, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट, अगर वर्क परमिट पे हैं और जॉब चली गई तो शायद आपको जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो गवर्नमेंट्स देती हैं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कोविड के चक्कर में थोड़ा बहुत दिया था, लेकिन अब जो रेगुलर वाले जो बेनिफिट्स होते हैं, कोविड तो टेम्पररी था, ठीक है, 1-2 वीक का जो भी था। तो अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब खोते हैं और अगर आप न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे आपको बेनिफिट देती है, यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो बेनिफिट सपोर्ट बोलो या डोल बोलो, कुछ लोग इसको डोल बोलते हैं, DOLE, या बोलते हैं वर्क एंड इनकम बेनिफिट,
या बोलो कि सब गवर्नमेंट सपोर्ट, कुछ भी कहिए। तो क्या करती है गवर्नमेंट, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा आपके बैंक अकाउंट में देती है। ठीक है, तो वैसे बहुत अलग अलग टाइप के कैटेगरीज होते हैं। तो जैसे है जॉब सीकर यानी किसी के पास नौकरी नहीं है तो आपको वो बेनिफिट देते हैं। और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, यानी आपके बच्चे हैं लेकिन आप सिंगल हैं, कोई पार्टनर नहीं है, वाइफ नहीं है, तो भी आपको अलग टाइप का बेनिफिट मिलती है। अगर आप कपल हैं और आपके साथ बच्चे हैं और आपकी टोटल इनकम, हस्बैंड वाइफ की इनकम कुछ बेंचमार्क से कम है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट देती है बच्चों के लिए गवर्नमेंट। तो ऐसे बहुत अलग अलग कैटेगरीज के बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट के अंदर, जिसे MSDB कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो उनमें एक डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं वर्क एंड इनकम। तो क्या होता है अगर किसी की कोई कारणवश नौकरी चली गई तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, थोड़ा आपको वीकली इनकम देती रहती है जब तक कि आपको नया जॉब ना मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट से मैंने, देखो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट दी हुई है। और ये सिर्फ नौकरी वालों के लिए, ठीक है, जिनकी नौकरी चली गई। तो मैं कंप्यूटर को यहाँ पे लिया था और यहाँ से फिर बात करता हूँ। तो जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर कोई सिंगल है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, और वो 18 से 19 की उम्र के बीच में है, तो वेबसाइट के हिसाब से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही पढ़ रहा हूँ, आज की डेट है 18 अप्रैल 2022। मैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ के बता रहा हूँ कि सिंगल 18 से 19 के बीच में उम्र है तो आपको मिलेंगे रफली 233.75 न्यूजीलैंड डॉलर्स, 233 न्यूजीलैंड डॉलर्स। और न्यूजीलैंड डॉलर्स का कन्वर्शन करना है आपको इंडियन रुपीज़ में, तो 52 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो 1 न्यूजीलैंड डॉलर 52 इंडियन रुपी, 52 इंडियन रुपी होता है। तो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना तो आपको आइडिया मिलेगा। अगर आप 18 से 19 के बीच में है, सिंगल है, और लेकिन आप अपने जहाँ रहते हो उसके सिवाय आप दूसरे कहीं शहर में जाके बसे हुए हो, तो वो आपको देंगे 274 पर वीक। ये ठीक है, 274 डॉलर्स पर वीक। सिंगल हो, 20 से 24 के बीच में उम्र है आपकी, तो आपको मिलेंगे 274। अगर 25 से ऊपर की उम्र है और आप सिंगल हैं तो आपको मिलेंगे 315 डॉलर पर वीक। और आप अगर शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो और आपकी किसी की एक की जॉब चली गई तो आपको मिलेंगे 536 पर वीक। और अगर आपके उसके साथ कोई सिंगल बंदा है जिसके बच्चे भी हैं तो उनको रफली 440 डॉलर पर वीक मिलेगा, न्यूजीलैंड डॉलर की बात कर रहा हूँ। और ये जो मैं आपको फिगर्स कहा है ये सिर्फ जॉब के लिए है, ठीक है, जिनके पास जॉब नहीं है। तो ये टाइप का जो बेनिफिट है, ये टाइप का जो सपोर्ट गवर्नमेंट देती है उसे कहते हैं जॉब सीकर सपोर्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जॉब सीकर सपोर्ट। तो जॉब सीकर के लिए वैसे अलग अलग कितने टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के भी हैं यहाँ पे बेनिफिट। तो मैं धीरे धीरे आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगा कि अकोमोडेशन सप्लीमेंट है। अकोमोडेशन सप्लीमेंट या वही कि अगर आपकी इनकम, अगर आप काम कर रहे हैं और काम ना भी कर रहे हो लेकिन आपके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको थोड़ी बहुत मदद करेगी वीकली। जैसे आपका रेंट अगर 300 डॉलर पर वीक है और आप अगर वो क्राइटेरिया में मैच होते हैं उनके कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मे बी वो आपको देंगे 150 डॉलर 200 डॉलर, ताकि आपका रेंट कवर हो सके, थोड़ा बहुत आपकी मदद हो सके। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अकोमोडेशन सप्लीमेंट है, मैं थोड़े बहुत आपको अलग अलग टाइप के चाइल्ड डिसेबिलिटी अलाउंस। सो चाइल्ड डिसेबिलिटी अलाउंस यानी किसी के बच्चे हैं जो स्पेशली उनको कुछ फिजिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो वो कैटेगरी में उनको बच्चों के लिए देखभाल के लिए भी पैसा मिलेगा। तो और कितने अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पे देखो। डिसेबिलिटी अलाउंस, अगर कोई खुद को किसी को तकलीफ है, फिजिकल तकलीफ है, जहाँ जिसकी वजह से वो कामकाज नहीं कर सकते, तो मेडिकल कंडीशन के लिए उनको डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है। फिर कितने अलग अलग टाइप के हैं,
बर्थडे अलाउंस भी मिलता है। लो एक बर्थडे, वाह ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, इनकम, जॉब सीकर सपोर्ट, ये जॉब सीकर सपोर्ट जो हमने बात किया, नौकरी चली गई किसी की, यानी भैया ढगला के भाव पे यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट है। तो आपने जो बात किया, मैंने जो आपसे बात किया, वो सिर्फ मैंने जो पहले फिगर्स बताए थे वो जॉब सीकर यानी किसी की नौकरी चली जाती है यहाँ पे तो आपको गवर्नमेंट असिस्ट करती रहती है, ठीक है। तो हर हफ्ते आपको वो तो देगी तो सही, लेकिन वो आपको एक मैनेजर, एक केस मैनेजर वहाँ पे अपॉइंट करते हैं शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है। तो वो केस मैनेजर आपको बोलेंगे अच्छा, अब वो लोग आपको हेल्प भी करेंगे जॉब ढूंढने के लिए कि अच्छा आप ये फलाने जगह जॉब खाली है, वहाँ इंटरव्यू दे के आओ। यानी जहाँ तक मैंने सुना है तो आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, ठीक है। वो आपको, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है ना कि ऐसे ही मुफ्त में कोई बैठे बैठे उनको वो गवर्नमेंट पैसा देती रहे और काम काज ना करो, टैक्स ना भरो। तो गवर्नमेंट भी फिर ध्यान रखती है कि अच्छा ये बंदा 1 महीने से बैठा हुआ है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए जॉब इंटरव्यूज ढूंढेंगे, जॉब प्लेसमेंट में मदद कर सकते हैं जहां आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो ऐसे गवर्नमेंट यहाँ पे मदद करती है। अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपकी जॉब चली गई तो गवर्नमेंट ऐसा सपोर्ट करती है कि आपका जो जब तक आपको जॉब ना मिले तब तक आपको थोड़ा जो नॉर्मल आपकी लिविंग एक्सपेंस है उसमें मदद हो जाए। तो ये है, अब इसका ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे मदद करती है यहाँ के नागरिकों को और रेजिडेंट्स को। अब इसकी उल्टा चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। काफी लोगों को आदत पड़ जाती है, ठीक है। आदत पड़ जाती है कि काम नहीं करने की, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर पे बैठे बैठे थोड़ा बहुत इनकम गवर्नमेंट दे रही है, सपोर्ट कर रही है, उसमें अपना गुजेरा बसेरा चल जा रहा है, तो कौन जॉब करेगा। तो ऐसे काफी लोगों को आदत पड़ जाती है। तो जैसे फिर गवर्नमेंट उनको बोलती है कि अच्छा वो जगह, वो कंपनी में जॉब खाली है, वहाँ इंटरव्यू दे के आओ, आपके लिए इंटरव्यू भी सेटअप कर देगी। तो वो बंदे क्या करते हैं जिनको आदत लग जाती है मुफ्त का खाने की घर पे, तो वो जगह इंटरव्यू देने जाएंगे और ऐसा इंटरव्यू देंगे कि कोई सामने कंपनी उनको रखे ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि क्या, और मैंने काफ़ी स्टोरी सुनी हुई है, ठीक है, कि अपने जो देसी लोग भी जो हैं, कोई संजोगवश उनकी अगर जॉब चली गई तो वो लोग भी फिर कितने लोग आलसी बन गए हैं, उनकी भी ऐसी आदत लग गई है। तो जिससे क्या होता है कि अननेसेसरीली जो बेचारे, जिनको सच में जरूर है और जो बेचारे अप्लाई कर रहे हैं ये सब्सिडी के लिए, ये सपोर्ट के लिए, तो कुछ लोगों के लिए जो गलत अपनी आदत की वजह से ऐसा कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो जाता है। अच्छा देखो, एक और देसी बंदे ने अप्लाई किया, इनकी तो आदत ही ऐसी है, इनको तो काम ही नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो बेचारे मैक्सिमम लोग जो अप्लाई करते हैं, जिनको गवर्नमेंट मदद कर रही है, वो उनको तकलीफ, उनकी एक्चुअली जॉब चली जाती है। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो गलत फ़ायदा उठाते हैं गवर्नमेंट के ऐसे सपोर्ट का। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आप न्यूजीलैंड में और आप वो हैं जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। उससे पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है और सभी लोगों का नाम खराब होता है। और जिनको बेचारों को रियली में ज़रूर है गवर्नमेंट के सपोर्ट की, तो बिकॉज ऐसे सब न्यूज़ और ऐसे सब स्टोरीज जाती हैं, तो उनका भी नाम अननेसेसरीली ख़राब होता है, जो बेचारों को जिनको रियली में ज़रूर है। तो दोनों साइड है। तो ये पॉजिटिव चीज़ मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट, कोई फ़ोन कर रहा है मेरे को, तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट ये है कि न्यूजीलैंड में गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी अगर कोई भी हिसाब से आपको ज़रूर है। तो यहाँ पे मेडिकल फ्री है रेजिडेंट और उनके लिए, तो गवर्नमेंट के अस्पताल में जाइए और वो आपकी मदद करेंगे। कुछ कॉस्ट देना होता है वो नहीं पता, लेकिन जो मेजोरिटी मेडिकल कॉस्ट फ्री होता है। डॉक्टर की जो वहाँ चेकअप करने जाओगे तो वहाँ पे भी डॉक्टर का फीस अगर $50 है तो वो आपको चार्ज करेगा $17 या $20। तो वैसे सब्सिडी, तो वैसे टाइप की मदद की बात कर रहा हूँ। तो ये है कि न्यूजीलैंड में अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपकी जॉब चली जाती है, तो जब तक आपको नया जॉब ना मिले तब तक आपकी गवर्नमेंट देखभाल करती है। इतना भी नहीं देगी कि अगर आप जॉब से $1000 कमा रहे हैं पर वीक, तो $1000 तो देगी नहीं, लेकिन जो मैंने आपको थोड़े फिगर्स दिखाए, तो उससे थोड़ा आपका जो रेगुलर लिविंग एक्सपेंस वो मीटअप हो जाएगा, जब तक कि आपको नया जॉब ना मिल जाए।
तो ये है, और उसके सिवाय काफ़ी और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे बताया अकोमोडेशन सप्लीमेंट है, कि रेंट में भी आपकी मदद करती है। तो उनका क्राइटेरिया होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, उसका कितना चढ़ा हुआ है बिल, तो बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे गवर्नमेंट यहाँ पे मदद करती है। तो काफ़ी लोग डरते होंगे नौकरी चली गई तो क्या हुआ। नौकरी चली गई तो अनटिल एंड अनलेस आपको नया जॉब मिल जाता है, तब तक अगर आपको सच में गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है तो अप्लाई कीजिए, और गवर्नमेंट आपकी मदद जरूर करेगी उनके क्राइटेरिया में, अगर मैच करता है आपका पूरा डिटेल्स। तो ये है न्यूजीलैंड का जॉब का, गवर्नमेंट का असिस्टेंट का तरीका, और क्या हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो चलिए ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा थोड़ी बहुत आगे भी, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में मेरे से सुनना है, मेरी लिविंग स्टाइल देखना है, रेगुलर लाइफ मेरा देखना है कैसा है। तो मैंने सोचा आज बैठे हैं घर पे तो ऐसा एक छोटा वीडियो बना लें। ठीक है, तो ऐसा मैंने सुन रखा है काफ़ी कंट्रीज में भी मिलता है, जैसे बताया अमेरिका है, जापान का मुझे पता है क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे वहाँ पे, तो उनको ऐसे पहले मिलता था। तो मुझे ये पता है जापान में भी मिलता है, लेकिन शायद सिटीजन्स को ही मिलता होगा। तो अलग अलग देश अपने हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज हेल्प करती रहती हैं अपने सिटीजन्स को या रेजिडेंट्स को। तो ये था न्यूजीलैंड के बारे में मैंने जो आपको बताया। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो भाई लोगों क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं करना मत करिए, आगे कर लेना आराम से जब भी मौका मिले। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना भैया। देखो कोई भी वीडियो बनाता है तो मेहनत करता है, तो ऐसा नहीं है कि बस मैं बैठ के फन के खातर मैंने ये रिकॉर्डिंग कर लिया फिर इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यानी टाइम जाता है, हर चीज़ में टाइम जाता है। ठीक है, तो बस अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और वापस से देखना आगे के वीडियो। ठीक है, चलिए गुड लक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हंसते रहना। ठीक है, मिलते हैं जल्द।